नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी राय और आपकी राय भी हमको मिल सके। गंगा तेरा पानी अमृत, यमुना तेरा पानी जहर। जहर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा शगुफा छोड़ा है जो पूरा एक, जिसको कह सकते हैं इतनी बड़ी अफवाह तो सोरोस, अमेरिका के जो दुष्ट भारत विरोधी प्रचार करवाते हैं, उससे भी अधिक भयावह, जिसको कह सकते हैं, जहां गंगा यमुना को, पानी को अमृत की तरह से आचमन करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसके पानी को जहर की तरह, और फिर दिल्ली में रुका या रास्ते में आया और दिल्ली से फिर उसमें से भी कहीं कुछ और चला जाएगा। ऐसे खतरों को बारे में बात करने पर हमने पहले इसकी छोटी चर्चा की, लेकिन अब चुनाव आयोग ने फटकार लगा के कहा है जवाब दो, 24 घंटे में जवाब दीजिए। ये अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए चुनाव आयोग के पास कई कानूनी अधिकार हैं और वो केवल लीपापोती नहीं कर सकते हैं कि नहीं चुनाव आयोग राजनीति कर रहा है। चुनाव आयोग जब आपके परिणामों पर आपको विजयी घोषित करता है, मिस्टर केजरीवाल, आपको मुख्यमंत्री 2-2 बार, 3-3 बार जब आप मुख्यमंत्री, आप देश दुनिया में इसके आधार पर अदालत से भी आप छूट ले लेते हैं जमानत पर सारे आरोपों के बावजूद। ऐसी स्थिति में क्या ये ठीक है कि आप चुनाव आयोग को ही दोषी ठहराने लगे? चुनाव आयोग तो सबूत मांग रहा है कि हरियाणा से पानी जहर की तरह, जहर मिला करके दिल्ली वालों के लिए भेज दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और देखिए, ऐसा नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी, उन्होंने खुद उसका आचमन करके भी दिखा दिया, पी करके भी दिखा दिया। ये कहते हैं उनको दिखा दो, पी के दिखा नहीं जी। उसके बाद कहा, उनकी मुख्यमंत्री आतिशी कहती नहीं पिया, फिर बाबर निकाल दिया। अरे मुंह में जहर जाएगा तो फिर तो अंदर कहीं तो जाता है। वो नहीं, आप और 10 अपने आम आदमी पार्टी को पिला करके देख दीजिए कि वो जहर वहां मिला हुआ है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो एक प्रयोग हो जाएगा। या प्रशासन को, अदालत को, वो तो बहुत अदालत सूचना के अधिकार के मालिक रहे हैं, खुद अपने आप को बड़ा भारी एक्टिविस्ट बताते रहे हैं सूचना के अधिकार के तहत, वो दिखा दें। यही तो चुनाव आयोग कह रहा है, अदालत भी कहेगी कि बताइए जहर मिला, फिर उसके बाद कैसे उसको रोका गया, क्या कितना जहर मिला था, कैसे मिला था, कोई तो सबूत होगा। खाली अफवाह फैला करके समाज में गरीबों को छूटे आप। पहले तो उनके सबसे झुग्गी वालों से उनकी पार्टी, उसके सबूत दुनिया दिखा रही है। गलियों में जाइए, वो कहते हैं फॉर्म भरिए, तुमको इसके बाद 1000 मिलेगा, 2000 मिलेगा, 5000 मिलेगा, 25,000 मिल जाएगा, और उनसे फॉर्म के तुम उसके बाद वोट, इस पे फॉर्म दस्तखत करोगे तो चुनाव होते ही तुमको पैसा मिलने वाला है। अब उनको, गरीबों को अलग, किराएदारों को बिजली मुफ्त होगी। किराएदार के पास किराएनामा नहीं है, कोई मकान मालिक ने लिख के नहीं दिया है, तो वो 2-2 हजार रुपया, 2,500 रुपया उनसे वसूल किया जा रहा है सर्दी के समय में। सबूत आप हमसे ले लीजिए, जितने लोगों से आप चाहे मिलाना चाहे, गरीबों से मिलिए, जो पत्रकार हैं, कोई गरीबों से जो बात करते हैं, आप तो कभी उनके पास फटकने की तैयार नहीं है। भीड़ में जाइए, सुरक्षा के तंत्र में रहिए। तो केजरीवाल जी, किसका अदालत से जमानत मिली है शराब घोटाले में, अब पानी का घोटाला नहीं, पानी का तो जल बोर्ड के घोटाले पर तो अभी पूरी ज्यादा कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, जिसमें उसमें भी जो भी जिम्मेदार रहे हैं आपके सिसोदिया जो है, जो मंत्री है, और उन पर वो तो अभी छूटे हुए, आप कह देंगे उनका नहीं था, इनका नहीं था। सीएजी की रिपोर्ट अलग दबा दी आपने। जल बोर्ड का हो, चाहे शीश महल का हो, चाहे किसी भी जो घोटाले किए गए, सीएजी की रिपोर्ट को आने नहीं दिया। जब आपके लिए जरूरत थी केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, तो एक दिन के लिए विधानसभा की बैठक बुला के भारत सरकार के खिलाफ या जो भी प्रस्ताव पास करना हो पास करते रहे। आप खालिस्तानियों का समर्थन करने के जो आरोप आए थे, आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है। अब ठीक है, चुनाव लड़ना है तो आपके साथ, आपको लगता है कि आप ही भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए दूसरी पार्टियां भी जो गठबंधन सो कॉल्ड है, वो साथ देने के लिए आ जाए। वो तो कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस गलतफहमी में चुनाव आयोग और अदालत को चुनौती देना,
जनता को चुनौती देना। यमुना में जो कीचड़ भरा पानी जल बोर्ड सप्लाई करता था उसका हरियाणा से कोई लेना देना नहीं है, जहां से पानी आता है। हरियाणा से पानी में, हाँ ठीक है, प्रदूषित पानी है, वो पूरे देश में जहां जहां ऐसी समस्याएं हैं, वो केवल नहीं, देश में और अन्य हिस्सों में भी समस्याएं हो सकती है। प्रदूषित पानी, प्रदूषित हवा के खिलाफ पूरी दुनिया में मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। पर्यावरण को लेकर के चिंता में कितने ही बैठकों में, और खाली वही नहीं, हमारे भारत के राजदूत, भारत के जो प्रतिनिधि, यूनाइटेड नेशंस में प्रतिनिधि, जितने फोरम होते हैं पर्यावरण को लेकर के, फ्रांस पेरिस समझौते को लेकर के हुआ, हम भारत तो उसके इसका संकल्प है, चाहे वो जल का प्रदूषण हो या वायु का प्रदूषण हो या हथियारों का प्रदूषण हो, इंडस्ट्रियल। जितनी बार ये बताएं कि दिल्ली की इंडस्ट्रियल एरिया के से भी जो निकाले जाने थे, दूसरी बस्ती बसाई जानी थी, उस पर क्या काम किया गया। लोगों को अच्छा पानी, जो लोग टैंकों से पानी लेते रहे, टैंकरों से पानी पीने का, गरीब बस्तियों में पानी लोग खरीद करके पीते, इसके वीडियो भी क्यों नहीं देखे जाते। और उसके बाद उनको शंका पैदा कर दे कि नहीं देखिए जहर मिला हुआ भाया, हमने रोका, कल ये भी शंका होगी कि नहीं पता नहीं अब पिएंगे। कहीं ये षड्यंत्र तो नहीं है कि लोग डर के मारे वो पानी न पिए और किसी और कंपनी, जो कई कंपनियां जो हैं बनाए रहती है, जो आम आदमी पार्टी को भी समर्थन दे सकती है, इसके बदले में पैसा दे देंगी चुनाव लड़ने के लिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या चुनाव आयोग में खर्च करने के लिए, क्या पानी की बोतलें, जो कुछ तो नामी कंपनियां होती हैं, उसमें तो घोटाला हो नहीं सकता है, चूंकि उसके नाम दर्ज होता है। लेकिन आप जाइए, जो 10 लीटर 20 लीटर की बड़ी बड़ी जो बोतलें होती है, उनमें कहीं नाम नहीं लिखा होता कंपनियों को, पानी भरकर कहां से आती है पहले। बल्कि कुछ और पार्टी के नेताओं के भी, जो पहले की पार्टियां जो रही है, उनके नेताओं से संबंधित लोग भी, खास करके कांग्रेस के, उनके ऐसे लोग रहे हैं जो कोई ऐसा पानी निकाल के बाहर से उसकी बोतलें बेचते थे। क्या ऐसे ही टैंकर घोटाला, जिसकी बात हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे, बीजेपी का यदि गड़बड़ हो तो आप सबूत दीजिए, यही तो कह रही है, अदालत भी कहेगी, चुनाव आयोग भी कहता है, और हम भी कहते हैं। यदि कोई इतना गंभीर अपराध करता हो, जैसे यूनियन कार्बाइड को लेकर के आज तक कितने साल हो गए, 84 लेकर के आज तक हम यही कहते हैं कि कांग्रेस ने उसको कैसे बचा दिया, लोगों को राहत नहीं मिली। वहां सैकड़ों लोग मारे गए, यहां आप कहते हैं हम सैकड़ों लोग बचा दिए, हजारों लोग मारे जाते, यदि वो जहरीला पानी आ जाता लोग पीने लगते। हमने तो रोक लिया है, जल बोर्ड ने। जल बोर्ड कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की अफवाहें मत फैलाइए। नहीं जी, उनको उपराज्यपाल का दबाव है, वीके सक्सेना को क्या ऐसी दुश्मनी है भाई। वो जल बोर्ड से कैसे ऐसे कोई चीज पर सबूत के बिना, उपराज्यपाल दिल्ली के बहुत जिम्मेदार, बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है, कानून को भी जानते हैं, और उनका गृह मंत्री अमित शाह चुनौती दे रहे हैं। आप बताइए क्या है, किस तरह से। और कांग्रेस इस समय अब उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस किस समय फिर साथ आए, कांग्रेस को तो सूट करता है, भाजपा को बदनाम कर दीजिए, कहीं यहाँ हरियाणा वहां पर है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये लोगों के, जनता के जीवन से, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जल प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है। गंगा, यमुना, क्षिप्रा, गोदावरी, जहां जहां हमारी नदियां हैं, कृष्णा, असम के भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, एक बड़े मुद्दे को, उसमें जहां प्रदूषण है, और दिल्ली में तो साफ दिखाई देता है, पूरा पूरा झाग इतने फैले हुए, जैसे कोई छठ नहीं लोग मना सके। लाखों लोग जो है छठ, जो गरीब हो चाहे अमीर हो, यमुना के किनारे, वो नहीं कर सके। और वही पानी, वो प्रदूषण वो यही का था, उसमें तो कोई हरियाणा से आया हुआ पानी नहीं था। तब तो आपने नहीं बोला कि हाँ ऐसा पानी हमने रोक लिया। आज चुनाव के 1 हफ्ते पहले ये कह देना कि पानी में जहर मिला हुआ आया और हमारी सरकार ने उसको रोक करके हजारों लोगों की जान बचा लिया। दूषित पानी पिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो विकास को रोकना चाहती है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है, आप क्या करना चाहते हो और आपने क्या किया, उसकी बात करें। और ऐसा कोई सरकार या कोई पार्टी हो सकती है? हरियाणा के लाखों लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं, रोज आते जाते हैं, काम भी करते हैं। चाहे गुड़गांव, फरीदाबाद कहाँ है, ये तो मालूम होगा। आप तो खुद भी अपने आप को हरियाणा का भी बेटा कहते हैं, कभी उत्तर प्रदेश का बेटा कहते हैं। गाजियाबाद में आपका आधिकारिक घर है, आप उस क्षेत्र को कभी कहते, कभी यूपी के हो जाते हैं, कभी हरियाणा के हो जाते हैं, कभी दिल्ली के हो जाते हैं। दिल्ली में तो आपने इसीलिए घर लिया सरकार से मकान, या कहीं शरण ली दूसरे एमपीज, अपने एमपीज के घर में कि साहब हमारे पास तो मकान नहीं है। अब आपके पास कितने मकान है, कहाँ है, इसका किसके नाम पर है क्या पता, लेकिन जो भी है, अपनी पत्नी के नाम की संपत्ति है या किसी के नाम पे संपत्ति है, गाजियाबाद में है, जहां है, तो मकान नहीं है। और झूठ का एक पुलिंदा
चुनाव के मौके पर फेंकना और उससे जनता को, छोटे मासूम लोगों को, गरीबों को, परिवारों को, महिलाओं को, कई महिलाएं काम करने वाले वो पूछ रहे हैं कि पानी में फिर से भी तो जहर कोई भेज सकता है क्या? वोट डालेंगे तो क्या वो इनको वोट देंगे तो जहर आ जाएगा, नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्र में चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त करने का इससे बड़ा षड्यंत्र दुनिया की, चाइना भी शायद इतने वायरस फैलाता है, ये तो पानी में जहर फैलाने की बात कह करके लोगों के दिमाग में जहर का कीड़ा डालना, ये उस तरह की स्थितियां हैं। रात को नींद में उठेगा, पानी पिएगा, सोचेगा कहीं जहर मिला हुआ पानी तो नहीं है, क्योंकि उसको डर लगा हुआ, बार बार उसके वीडियो, उसके भाषण जारी हो रहे हैं। शराब पर लोगों को धोखा दिया गया, गली गली में शराब की दुकानें खोली गई, फिर उसको रोका गया, फिर नीति बदली गई, उसमें जो घोटाला हुआ, लोगों की राशन देने के उसमें घोटाला चल रहा है, लोगों को बिजली देने में घोटाला चल रहा है, उनके बिलों के नाम पर भी धोखा दिया जा रहा है, स्कूलों के नाम पर इमारत बना दिया है, स्कूलों में कई सुविधाएं नहीं है, जहां लोगों को मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिलती है, लोगों को परेशानियों का, गंदगी का, नगर निगम हाथ में आने के बाद भी कोई सफाई का, भाई दुनिया के में सबसे गंदा जो इलाका यदि कई माने जाने लगे हैं तो दिल्ली की ऐसी बस्तियां हो गई जहां सफाई की इतनी बुरी हालत है। उसके बारे में चर्चा चाहे और पार्टी न करे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है। वही तो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। यदि प्रदूषण होगा, यदि मच्छर आएंगे, उससे बीमारियां फैलेगी और बदबू फैलेगी। लेकिन उस गंदगी की सफाई के लिए नहीं, आप लोगों से दस्तखत करा रहे हैं। उन बस्तियों में क्या सफाई करने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग निकले हैं? मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी झाड़ू लेकर के निकल देना चाहिए और सफाई करना चाहिए। देखो हम काम करके दिखाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं केवल आम आदमी पार्टी का ही कर्तव्य है, हर राजनीतिक पार्टी का, हर सामाजिक कार्यकर्ता का काम है जो समाज में गरीबों की बस्तियों के लिए और अमीरों को, अपने इलाकों में यदि सड़क खराब है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। यदि केजरीवाल, चुनाव, लोकतंत्र केवल चुनाव लड़ने वाले और सत्ता पाने और सत्ता खोने वालों के लिए चुनाव नहीं होता। चुनाव होता है लोकतंत्र को, जनता को सुख सुविधाएं देने के लिए, उनके अधिकारों के लिए। और अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, यही सब कही जाती है। दिल्ली के गांवों की बस्तियों की कितनी बुरी हालत है। कोई सरकार हो, हम मानते हैं कि आने वाले समय में काफी, कोई ऐसा भी नहीं होगा कि क्रांतिकारी बदलाव होने के से तुरंत कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि बड़ी समस्या आएगी जो भी नया सरकार भी आती है। अभी तो हम दावा तो उनके और उनकी तरफ से जो लॉबी चलती है वो तो कह रही है कि नहीं केजरीवाल ही फिर से जीतने वाले हैं। तो उसके बाद क्या होगा? अभी जहर की अफवाह फैलाई है, तब पता नहीं किस चीज की करंट, बिजली का बटन, अभी भी कहते हैं बटन दबाएंगे। राहुल गांधी उस तरह का बातें करते हैं, हाँ बटन दबाते हैं तो कैसे होता है, अडवाणी को पैसा जा रहा है, बटन मत खोलिए। मैंने बिजली के बटन पर झटके लगेंगे, आपको सड़क पर पानी पीने पर झटके लगेंगे, घर में पानी पीने पर झटके लगेंगे, यदि आप कहीं जाएंगे सड़क पर तो गड्ढे में गिर जाएंगे। ऐसी अफवाहें फैला करके समाज में अराजकता पैदा करने का जो अभियान है, उस पर अंकुश के लिए चुनाव आयोग ने 24 घंटे का समय दिया है। उसके बाद वो और समय मांगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक चले जाए। लेकिन ये एक घोर अपराध, अफवाह फैलाना, ये किसी युद्ध से कम नहीं होता। दुनिया में युद्ध के लिए सबसे बड़ा तरीका यही माना गया है। हिटलर के विश्व युद्ध के समय से झूठ को फैलाइए और उस परंपरा को, उस तरह के गलत कानूनी, गैर कानूनी तरीकों को इस्तेमाल करने पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। HSI में हम विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो HSI देखें और अपनी राय भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।